बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 2 कप के करीब बेसन और हाफ़ के जी लिया है मैंने दही। जितना दही है इसे हाफ़ बेसन लेना है, यानी कि दही की क्वांटिटी लस्सी में जो कढ़ी में ज़्यादा रहेगी। अब हम लेंगे एक बॉल, इसमें ऐड करेंगे हम दही और इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है और हमें इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये अच्छे से एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो पेस्ट है वो रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी हमने यहाँ पे इतना डालना है कि ये एक लस्सी की शेप में आ जाए, छाछ की तरह। ये देखिए इसमें मैंने तकरीबन 1.5 से 2 जग पानी का ऐड किया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो लिक्विड वो तैयार हुआ है। ये देखिए ये एक लस्सी की फॉर्म में आ गया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसे हम यहाँ पे एक टिप है कि जो हमने कढ़ी के लिए छाछ बनाई है इसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो दही और बेसन का जो कोई पार्ट्स ना रहे और ये बहुत ही मज़े का जो लिक्विड रहे। ये देखें इसको छानने से कितनी ज़बरदस्त है जो हमारी लस्सी या छाछ बन के तैयार है। अब हम लेंगे एक प्याज और इसे हम छील के रफली कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे जो है पेस्ट बनाना है इसका, इसलिए हम इसे ऐसे रफली कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे बड़े साइज़ का नहीं लेना। और हम इसमें डालेंगे तकरीबन 6 से 7 8 के करीब लेंगे हम लहसुन के जोए, क्योंकि इसमें हम अदरक का जो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए हमने जो प्याज है वो कट कर लिया है और लहसुन को भी हम अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास देसी लहसुन है तो वो आप 5 से 6 जोए ले सकते हैं। तो ये मैंने 7 से 8 जोए लहसुन के लिए हैं। इसे भी हमने छील लिया है और प्याज को भी हमने कट कर लिया है। अब लेंगे हम ब्लेंडर जग और इसमें ऐड करेंगे हम ये जो हमने लहसुन छीला है 7 से 8 जोए, और इसमें ऐड करेंगे हम प्याज जो हमने मीडियम साइज़ का लिया है, इसे हमने रफली कट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप के करीब पानी और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम ब्लेंड कर लिया। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 कप के करीब घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन और जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया था उसे हम, और इसे हम 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारा जो पेस्ट है वो रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून करीब डालेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे हम कोरिएंडर पाउडर। अच्छा यहाँ पे आपका जो है हल्दी पाउडर वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपके पास हल्दी का कलर है उस हिसाब से इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी ताकि कढ़ी का जो कलर है वो अच्छा और ख़ूबसूरत सा आए। ये देखिए इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमने पाउडर्स डाले हैं स्पाइसेस के वो अच्छे से भून जाए, इनका कच्चापन ना रहे। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम छाछ, लस्सी जो हमने दही और बेसन की बनाई है, और इसे हम, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके से हम इसे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, इसे एक यानी कि मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी दही और लस्सी बेसन है वो नीचे बॉटम में ना बैठे, क्योंकि वो अक्सर ही चिपक जाती है। इसीलिए इसे हम मुसलसल चलाते रहेंगे और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये हमारी जो लस्सी कढ़ी है वो बॉयल में आ गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी अब हम पकौड़े बनाते हैं। पकौड़ों के लिए लिया है हमने तकरीबन आधा किलो के करीब बेसन और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज को हमने लंबाई में कट किया है। इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिली चॉप करके, और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, वो भी हमने चॉप कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट। बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं ये देखिए। और इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे हम कोरिएंडर पाउडर। ये है पकौड़ों की जान, साबुत धनिया। इसे हम हाथों पे रख के अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस तरीके से अगर हम इसे डालते हैं तो। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम बेकिंग पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए
ये जो हमारे कढ़ी के पकोड़े हैं, हम इन पकोड़े में जो आलू और ये जो हम डालते हैं पालक, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं डालेंगे, हम सिर्फ प्याज ही डालेंगे। ये देखिए हमारी जो कढ़ी है वो 40 से 45 मिनट हल्की आंच पे हम पकाएंगे इसे। और ये हम पकोड़ों के लिए घी गरम करेंगे और ये हम यहाँ पे अपने जो पकोड़े हैं वो तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये देखें, जो कढ़ी पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली है और ये डिफरेंट तरीक़ों से बनती है। इस तरीके से आप बनाएं, आपको यकीन करें बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही मज़ेदार और खट्टी, और मैं कह क्या ही बात है, बहुत ही मज़े की बनती है ये। इस तरीके से बनाएं, जब मैंने इस तरीके से बनाई तो यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी। ये देखें, अच्छा तड़का लगाने से पहले आपने नमक को ज़रूर चखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे इसी टाइम पे आके आप नमक चख सकते हैं। ये देखिए हमारी जो कढ़ी का कलर कितना खूबसूरत आया है। यहाँ पे हमारी कढ़ी पक रही है और यहाँ पे हमने जो है अपने पकोड़े वो फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से हम अपने जो करते जाएंगे। कढ़ी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त एक डिश है और ये सबको तकरीबन पसंद होती है। इसे हम हल्की आंच पे पकोड़ों को तलेंगे। हमने जो पकोड़े हैं वो ज़्यादा फ्राई नहीं करने, जैसे हम आम पकोड़े तलते हैं, इन्हें हम लाइट ब्राउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसमें हमने प्याज डाले हैं और प्याज को हम हल्का ही फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरीके से बहुत ही कमाल की बनती है ये। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे सफ़ेद चावल के साथ भी खा सकते हैं, जो हम चावल बॉयल करते हैं उनके साथ भी इसे अच्छे से खाया जा सकता है। यकीन करें जब मैं बनाती हूँ, ढेर सारी बनाती हूँ और हम तकरीबन 1 से 2 दिन तक इसे खूब मज़े ले के खाते हैं। कोल प्लेटें भर भर के खाएगा, जो भी इसे आप बनाएंगे, जो भी खाएगा उसे, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो गए हैं। कितने ज़बरदस्त हमारे जो पकौड़ों का कलर आया है। ये देखिए इसी तरीके से हम अपने जो पकौड़े हैं वो बना लेंगे। पकोड़े यहाँ पे हम ज़्यादा बनाते हैं ताकि कढ़ी के बाद हम वैसे भी चाय के साथ पकोड़े खा लें। ये देखें, ये हमने ये जो है पकोड़े तल लिए हैं। हमारी इधर कढ़ी बन रही है। कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। ये यानी कि तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया में सबको ही, जैसे भिंडी है, करेले हैं, ये सबके फेवरेट होते हैं। जैसे साग होता है सर्दियों में, हम सर्दियों में साग सबका फेवरेट होता है, इसी तरीके गर्मियों में कढ़ी बहुत ज़्यादा बनाई और खाई जाती है। देखिए हमारे पकौड़े जो बन के तैयार हैं और ये देखिए ये हमारी जो पकौड़ों की शेप, और यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और ये इतनी थिक रखनी है आपने, क्योंकि इसमें हम पकौड़े डालेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए हमें इसे इतना ही रनी रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने पकौड़े। आप जितने भी पकौड़े डालना चाहें वो डाल सकते हैं। कितना ज़बरदस्त कलर है पकौड़ों का और दही कढ़ी का, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें जी, अब हम यहाँ पे अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हम वही घी लेंगे जिसमें हमने पकौड़े फ्राई किए थे। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। इनको हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें जो हमारे प्याज हैं वो तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गए। अच्छा इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना कड़वापन आता है। हमें ने ये देखें यही यहाँ तक ही इनको फ्राई करना है। ये कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारे प्याज का। इसमें ऐड करेंगे हम गोल जो है लाल मिर्च। इससे जो कढ़ी का बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इनको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट भी जो घी में आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 8 से 10 पत्ते कढ़ी के, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मज़े का कलर है। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है जब आप बनाते हैं तो। ये देखिए ये भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको काला नहीं करना। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वैसे भी हम तड़के में हमेशा जो है सफ़ेद ज़ीरे का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो तड़का है वो तैयार है। कितनी ज़बरदस्त लुक दे रहा है। अब हम ये गरम गरम जो है तड़का वो अपनी कढ़ी में ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा जो तड़का भी तैयार है और कढ़ी भी तैयार है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे इसको तड़के को, और इसे हम कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जब क्या खुशबू है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, कितना ज़बरदस्त लुक आई है हमारी कढ़ी की।
ये देखिए मेरी फाइनल लुक। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।